नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू कपिल इंस्टीट्यूट्स यूट्यूब चैनल। बच्चों, अपनी जो आज की वीडियो है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स को कि कब एल आई सी मतलब लाइफ इंश्योरेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम LIC बोलते हैं, अभी उसकी वैकेंसी आए। और वैकेंसी का इंतजार बेसब्री से क्यों रहता है? रीजन बहुत है। सबसे पहले तो ऑफकोर्स सैलरी जो रहती है अप्रोक्सीमेटली 55,000, 55,000 सैलरी जो रहती है पर मंथ अप्रोक्सीमेटली ये सैलरी रहती है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो AAO की पोस्ट आई है LIC की। AAO मींस असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। उसका पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है और फीस क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है अपनी ये वीडियो रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद द वीडियो क्विकली। सबसे पहले एक जनरल इंफॉर्मेशन। तो जनरल इंफॉर्मेशन में हमें LIC रिक्रूटमेंट एक ओवरव्यू देख लें। तो टोटल वैकेंसीज हमारी 100 प्लस और एप्लीकेशन मोड रहेगा ऑनलाइन। तो जो भी हम एप्लीकेशन जो अप्लाई करना है तो वो करेंगे हम ऑनलाइन। LIC रिक्रूटमेंट है ऑफकोर्स, और जॉब लोकेशन रहेगी ऑल इंडिया। और जो वेबसाइट है जहां पर आप अप्लाई करेंगे दैट इज licindia.in। तो इस वेबसाइट में जाकर आप अप्लाई करेंगे। तो कब अप्लाई करेंगे, क्या फीस है, देखते हैं। नाउ LIC रिक्रूटमेंट इंपॉर्टेंट डे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडवर्टीजमेंट आ गई थी 13 जनवरी को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है 15 तारीख से। 15 जनवरी को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। तो क्या वेट कर रहे हो, इंतजार खत्म हुआ, अप्लाई करो। नाउ लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट जो रहेगी एप्लीकेशन की 31 जनवरी, 31 जनवरी 2023 लास्ट डेट है। तो वो अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 डेज का टाइम दिया है। इसी के बीच जो है अप्लाई करना है। नाउ इसकी एज क्या है? मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए एंड मैक्सिमम जो है वो 30 होनी चाहिए। सो मिनिमम एज इज 21 एंड मैक्सिमम इज 30 इयर्स। इसके बाद आ गया एथ रिलैक्सेशन। यस, जो स्टूडेंट SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको जो रिलैक्सेशन मिल जाएगी 5 साल तक की। एंड कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू OBC कैटेगरी को उनको मिल जाएगी 3 साल तक की रिलैक्सेशन। तो ये चीज रिलैक्सेशन के लिए है, एज को लेकर, एज रिलैक्सेशन। नाउ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसमें कई अलग अलग पोस्ट है और उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है ना। सबसे पहले आता है AAO की जर्नलिस्ट, जो जनरल जो एक पोस्ट है। इसके लिए कोई भी ग्रेजुएशन हो, आपकी कोई भी ग्रेजुएशन बस आपने पास की हो, चाहे BA है, BCom है, BSc, कोई भी ग्रेजुएशन हो लेकिन आपने वो कंप्लीट किया हो, तभी आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने AAOCA के लिए करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, तो ऑफकोर्स आपने जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का फाइनल एग्जामिनेशन कंप्लीट किया हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला। एंड एक्यूरियल जो है, AAO एक्यूरियल जो डेटाबेस वगैरह आएगा आपका, इसके लिए आपको बैचलर इन एनी डिग्री। लेकिन आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंडिडेट शुड हैव कंपल्सरली पास 6 और मोर पेपर्स ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज। सो यहाँ से आपने जरूर जो पेपर एक्स्ट्रा कंप्लीट किए हों। इसके लिए ऑफकोर्स जो स्पेशलिस्ट जो फील्ड है, स्पेशलिस्ट वैकेंसीज हैं, उसके लिए आपके पास वो स्पेशलिस्ट डिग्री होनी चाहिए। नहीं तो अगर आपके पास जनरल है तो आप जर्नलिस्ट में जाएंगे। जो AAO की जर्नलिस्ट पोस्ट है उससे कोई भी ग्रेजुएशन है वो चल जाएगा। इसके बाद आता है AO लीगल की। लीगल के लिए आपको ऑफकोर्स डिग्री की हो, लॉ किया हो, LLM किया हो, 3 इयर्स ऑफ बार एक्सपीरियंस जो है वो नेसेसरी है। यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है लीगल में। और राजभाषा के लिए आपको ऑफकोर्स मास्टर डिग्री किया हो हिंदी में। एंड IT के लिए आपको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स में, और MCA और MSc कंप्यूटर किया हो। तो या तो आपने MCA किया हुआ है, या MSc अपने कंप्यूटर साइंस किया हो, या आपने BA मतलब BE किया हुआ है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, IT में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, तब आप AAO IT के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी जॉब्स के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है हमें यहाँ पर ये दी हुई है। इसके बाद आता है अपना फीस क्या रहेगी। देखिए जो LICO कैटेगरी की जो फीस जो निर्धारित की है उन्होंने, ये है जो अनरिजर्व कैटेगरी है, मतलब जनरल कैटेगरी है, OBC है, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो है, उसके लिए फीस रहेगी 700 रुपया। SC ST के लिए जो फीस रहेगी मात्र 85 रुपीज। जो फिजिकली है, PWBD के फिजिकली हैंडीकैप जो है स्टूडेंट्स, उनके लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 85 रुपीज भी। तो ये फीस जो है इन्होंने निर्धारित की है भी, जो एप्लीकेशन फीस है जो आपको अप्लाई करने के लिए पे करना होगा। ना सिलेक्शन मोड क्या रहेगा? ऑफ कोर्स सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा जिसको फेज 1 बोलते हैं। फिर उसके बाद मेन एग्जामिनेशन रहेगा फेज 2, और इसके बाद इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन।
और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर। नेक्स्ट, अभी प्रीलिमिनरी में आएगा क्या? अभी प्रीलिमिनरी में 3 सेक्शन रहेंगे, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम क्वांट बोल देते हैं, मैथ्स बोल देते हैं, एंड इंग्लिश लैंग्वेज। 35 नंबर की रीजनिंग आएगी, 35 क्वेश्चन हो गए, 35 ही मार्क्स हो गए, 20 मिनट्स दिए जाएंगे आपको। क्वांट के लिए 35 क्वेश्चन, 35 नंबर और 20 मिनट इसके लिए है। इंग्लिश के लिए 30 नंबर के इंग्लिश 30 नंबर है, 30 क्वेश्चन है और 20 मिनट इसके। अभी देखिए इंग्लिश जो है ओनली क्वालिफाइंग है, ये इंग्लिश जो है ओनली क्वालिफाइंग है, तो फाइनल में नंबर नहीं यूज होंगे, लेकिन कुछ मिनिमम स्कोर है जो आपने लेनी है इंग्लिश लैंग्वेज के, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर है। तो मेन जो आपके जो स्कोर रहेंगे वो 2 सब्जेक्ट्स के रहेंगे, आपके रीजनिंग के रहेंगे और एप्टीट्यूड के रहेंगे। और अभी जो है टोटल आपका क्या रहेगा, 100 आपके क्वेश्चंस बने हैं, नंबर्स जो है 70 इसलिए बिकॉज 35 रीजनिंग के और 35 ही आपके क्वांट के नंबर बनते हैं। इंग्लिश का जैसे मैंने बोला आपको क्वालिफाइंग नेचर का भी मिनिमम आपको स्कोर लेने हैं, बस जो एक उनके लिमिट होते हैं, बस इतने नंबर ले लीजिए और उसका जो है आप क्वालिफाई कर देंगे एंड 60 मिनट आपको मिलेंगे। तो ये था प्रीलिमिनरी, जो पहला फेज आएगा उसका जो पेपर आएगा, ये सब्जेक्ट आएंगे और ये इतने इतने क्वेश्चन और इतने इतने नंबर और इतना ड्यूरेशन रहेंगे। तो 100 क्वेश्चन, 70 नंबर और 60 मिनट, 1 घंटा आपको मिलेगा। और उसके बाद आपका आता है मेन में, तो LICAO मेन जो है 2023 का जो पैटर्न रहेगा जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जो जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए है, जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएशन चल जाएगी। उसमें देखिए उसमें क्या रहेगा, रीजनिंग जो है आपकी 30 क्वेश्चन है, टोटल 90 मार्क्स की, तो मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और 40 मिनट मिलेंगे। और जनरल नॉलेज करंट अफेयर जो है आपका 30 क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 60 आपके नंबर है और 20 मिनट मिलेंगे। प्रोफेशनल नॉलेज, जो भी LIC की जो प्रोफेशनल नॉलेज है, इंश्योरेंस के प्रोफेशनल नॉलेज है, उसकी अगर बात करें 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 90 नंबर हो गए और 40 मिनट है इसके लिए। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, इसके लिए जो आपको है 30 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और 60 आपके नंबर बन गए और 20 मिनट इसके लिए। तो टोटल क्या आपका रहेगा भी 120 क्वेश्चन है और 300 आपके नंबर है और 120 मिनट, मतलब 2 घंटे आपको मिलेंगे यहाँ पे। लेकिन एक पेपर साथ में उसी दिन मेंस के साथ एक एग्जाम और होगा जो इंग्लिश लैंग्वेज का है, उसमें आपको लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग, या आपको लीगल ड्राफ्टिंग वगैरह कैसे करने, वो लीगल वालों के रहेगा। जर्नलिस्ट के लिए ओनली लेटर राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग रहेगा इंग्लिश में, 2 आएगा, एक ऐसे राइटिंग और एक लेटर राइटिंग। आपको 25 नंबर होगा और ये भी क्वालिफाइंग नेचर है, और ये भी इसका भी जो है क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। तो एक्चुअल में पूरे उसमें नंबर ऐड नहीं होंगे, ये ओनली क्वालिफाइंग जो है नेचर है। 25 नंबर और 30 मिनट इसके लिए मिलेंगे, लेकिन इसके जो है फाइनल में मार्क्स जरूर नहीं होंगे, ऐड नहीं होंगे, लेकिन क्वालिफाइंग करना जरूरी है। ऐसा नहीं है भी क्वालिफाइंग नेचर है तो आप इस पर ध्यान ही मत दीजिए। अगर आपका ये क्लैरिफाई मतलब क्लियर नहीं होता है तो कोई फायदा नहीं, आगे पेपर चेक नहीं होगा। प्रीलिमिनरी एग्जाम में भी यही है, क्वालिफाइंग नेचर तो है इंग्लिश का माना, लेकिन वो क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप इंग्लिश का भी क्वालिफाई नहीं करते हैं तो बाकी पेपर भी चेक आपका नहीं होगा। तो मेंस में अगर हम देखें 120 क्वेश्चन 300 नंबर के और 2 घंटे का ये रहेगा। तो LICAO की जो वैकेंसीज आई है उसके क्या पैटर्न है मैंने आपके डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है वो हमने डिस्कस किया, फीस क्या है, वेबसाइट क्या है, तो ये सारा हमने डिस्कस किया। अगर आपकी कोई और भी कोई क्वेरी हो इसको लेकर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिवर्ट। एंड इसके अलावा डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दी एप्लीकेशन, अपनी जो कपिल इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन उसको जरूर डाउनलोड कीजिए, इसमें जो रोजाना आपको करंट अफेयर्स क्वेश्चंस मिल रहे हैं, MCQ मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इस जॉब के लिए। सो आज की वीडियो के लिए हम यहाँ तक ही रुकते हैं, तो इनफ फॉर द डे। हमेशा मुस्कुराते रहिए एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द पोस्ट, और बहुत अच्छी पोस्ट है और चाहता हूँ मैं जरूर आपका क्लियर हो, डेफिनेटली होगा भी होगा। All the best one more time and thanks a lot from Kapil Institute, Bathinda. Bye-bye.